जय मसीह की आप सबको। आइए आज का वचन करते हैं शुरू। मत्ती की किताब और उसका 4 अध्याय और उसकी 3 आयत को मैं पढ़ूंगा। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाएं। पढ़े गए वचन पे प्रभु आशीष दे, हमसे बात करे, हम सब की कमी घटियों को परमेश्वर इस वचन से पूरा करे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, धन्यवाद, स्तुति और बड़ाई के साथ आपके चरणों में आके झुक जाके प्रणाम करते हैं। समय दिया है, धन्यवाद देते हैं। दया करके सहायता और मदद करे, पढ़े गए वचन पे आशीष करे, 100 गुना प्रभु जी फल लाने के लिए सहायता और मदद करे। जो कोई वचन सुने एंकरेज हो सके, प्रभु यीशु मसीह को जान सके, उद्धार पा सके। प्रभु जी सहायता और मदद करे। प्रभु जी मैं भी अपने ज्ञान और बुद्धि के साथ ने प्रभु जी पवित्र आत्मा से प्रभु जी भर के प्रभु जी इस वचन को प्रभु जी बोल सकूं। प्रभु जी आप मेरी भी सहायता और मदद करें। प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हुए प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 4 अध्याय 1 से लेके हम 11 तक हम ध्यान करने वाले हैं, मगर मेरे पास समय कम था इसलिए मैंने उसकी एक ही आयत को मैंने पढ़ा है। यहाँ पे हमने पिछले हफ्ते देखा था उपवास की प्रार्थना के बारे में, यानी कि प्रभु यीशु मसीह ने भी 40 दिन 40 रात तक उपवास किया। और प्रभु यीशु मसीह ने उपवास जब किया तो शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसकी परीक्षा करने लगा। हे भाई और बहनों, ये वचन हम लोगों ने कई बार पढ़ा है और कई बार सुना है, लेकिन परमेश्वर इस वचन को आज हमारे सामने, आपके और मेरे सामने लेके आया है। तो परमेश्वर इस वचन से हमसे बात करना चाहता है। हे भाई और बहनों, यहाँ पे हम देखते हैं कि परीक्षा जो है हर एक इंसान के जीवन में आती है। कुछ जो है इस परीक्षा में पास हो जाते हैं, कुछ लोग हैं जो इस परीक्षा में जो है फेल हो जाते हैं, कुछ लोग जो है विश्वास में बने रहते हैं, कुछ लोग जो है अपना विश्वास जो है खो देते हैं। हे भाई और बहनों, हर एक इंसान के जीवन में जो है परीक्षा आती है, लेकिन परीक्षा में पास वही होता है जो कि प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है। हे भाई और बहनों, हम दुनिया में खोए हुए लोग थे, लेकिन परमेश्वर का प्यार था कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेज दिया। वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। हे भाई और बहनों, उसका खून बहा, वो क्रूस पे चढ़ा और उसके शरीर के छिला गया आपके लिए, मेरे लिए। हे भाई और बहनों, हम सब सोचते होंगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्यों ऐसा हुआ? ताकि आप और मैं जो है नया जन्म पा सकें, आप और मैं जो है परमेश्वर के साथ हम उसके साथ वहां पे जा सकें। हे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि जब हम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं तो काफी लोग सोचते हैं कि शायद मैं परमेश्वर के ऊपर विश्वास कर लिया हूं, मैंने बपतिस्मा ले लिया है और मैं परमेश्वर की मंडली में आ रहा हूं और मैं अब सेफ हूं। हे भाई और बहनों, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि परमेश्वर उनके अपने बच्चों के साथ होता है। लेकिन भाई और बहनों, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम परमेश्वर के ऊपर, जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लेते हैं, जब उसके लहू से धुल जाते हैं, जब हम बपतिस्मा ले लेते हैं, तो भाई और बहनों हमारा जीवन जो है नॉर्मल जीवन नहीं बन जाता है, ये पवित्र आत्मा से भर जाता है और परमेश्वर की महिमा के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं हम, लेकिन जब आगे बढ़ते हैं तो भाई और बहनों शैतान जो है हमारे पीछे आता है, आगे पीछे घूमते रहता है कि कब मैं इसे विश्वास में गिरा दूं। हे भाई और बहनों, आम लोगों की परीक्षा नहीं होती है सबसे ज़्यादा अगर किसी की परीक्षा होती है तो मसीह लोगों की परीक्षा होती है। जो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं उनकी परीक्षा होती है। जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुल चुके हैं
उनकी परीक्षा होती है जो प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले चुके हैं, उनकी परीक्षा होती है। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने भी बपतिस्मा लिया और अपनी सेवा शुरू की और उपवास किया, और भाई और बहनों शैतान उसी टाइम भाग के प्रभु यीशु मसीह के पास आ गया। हे भाई और बहनों, शैतान डर गया था कि प्रभु यीशु मसीह ने उपवास करना शुरू कर दिया है, प्रभु यीशु मसीह ने उपवास शुरू कर दिया है, तो अब मेरा काम हो गया, खत्म हो गया। इसीलिए वो आता है प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए। वो परीक्षा क्या थी? यहाँ पे लिखा है कि परखने वाले यानी कि शैतान प्रभु यीशु मसीह के पास आता है और उसे कहता है, पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि पत्थर रोटी बन जाए। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो उससे कह दे कि पत्थर भी रोटी बन जाए। किसे आके शैतान कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह को कह रहा है। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, ये प्रभु यीशु मसीह को पता है। क्या शैतान को इस चीज का पता नहीं था कि ये प्रभु यीशु मसीह जो है परमेश्वर का पुत्र है? लेकिन फिर भी आके एक सवाल पूछ रहा है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर से कह दे कि रोटी बन जाए। हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी ऐसे ही शैतान हमें परीक्षा में लेके आता है, ऐसे ही शैतान हमें फंसा देता है। हे भाई और बहनों, शैतान भी जब हमारी परीक्षा होती है तो शैतान भी हमारे पास आता है और कहता है, यदि तू अपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करता है, अगर प्रभु यीशु मसीह भी तुझसे प्यार करते हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह ने तेरे लिए जान दी है, तो भाई और बहनों आपके और मेरे जीवन में भी ऐसे ही शैतान परीक्षा लेके आता है। हे भाई और बहनों, सबसे ज़्यादा जरूरी होता है हर इंसान के लिए जो है खाना खाना। हे भाई और बहनों, हर इंसान जो है खाना खाता है, लेकिन वो खाना जब खाता है तो उसे कमाया जाता है, कहीं बार जाया जाता है, और उसे कमा के पैसे लेके दुकान जाके वहाँ से जब राशन लेके आते हैं तब जो है हमें रोटी मिलती है, खाने के लिए खाना मिलता है। तो भाई और बहनों, कभी कभी लोग इतने भी गरीब होते हैं कि कम से कम एक दिन अगर काम करेंगे तो ही उन्हें मिलेगा। हे भाई और बहनों, कई लोग जो है हफ्ते में एक बार काम करते हैं तो अपना राशन पानी ले आते हैं, और कई लोग जो है महीने में एक बार काम करते हैं और अपना राशन पानी ले आते हैं। हे भाई और बहनों, सबसे जरूरी हर एक इंसान की सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जो है खाना। भाई प्रभु की कृपा है कि प्रभु जो है हर एक को, अपने बच्चों को कभी भी भूखा नहीं रहने देता है। हे भाई और बहनों, मेरे जीवन की भी एक गवाही है एक, कि जब से मैंने प्रभु यीशु मसीह के विश्वास किया है, आज तक कभी परमेश्वर ने भूखा सोने नहीं दिया है। परमेश्वर के वचन में यानी कि भजन संहिता 34 जब दावीद अपने भजन लिखता है, उसमें कहता है कि जंगल में जवान शेर को या किसी भी जानवर भूखा रह सकता है और वो भूखा सो भी जाएगा, लेकिन परमेश्वर अपने ढूंढने वालों को कभी भी कोई चीज़ की वो कमी नहीं करता है। हे भाई और बहनों, कभी कभी हमारे जीवन में हमें जब पैसे नहीं मिलते हैं, हमारे परिवार में जब चीज़ की कोई घटी होती है खाने पीने की, तो भाई और बहनों ऐसा सवाल लेके शैतान जो है विश्वासियों के पास आता है और कहता है, यार तूने तो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया है, देख तेरा जीवन कितना अच्छा था, पहले तो चर्च में जाया करता था और तो हर रोज काम किया करता था, पैसे मिला करते थे, और तू घर में राशन लेके आया करता था और खाना बनाया करता था और तू खाता था, तेरे बच्चे खाते थे, कभी वो भूखे नहीं मरते थे। लेकिन आज देख, तू प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया और तेरी हालत क्या हो गई। तू प्रभु यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया, देख तेरी हालत कैसी हो गई। देख तू परमेश्वर के घर में अब टाइम से जाने लग गया है, तेरा बिजनेस जो है लॉस हो गया, तेरा काम जो है छूट चुका है और तेरे बच्चे जो है खाना नहीं खा पा रहे हैं। हे भाई और बहनों, कैसा तुम्हारा प्रभु यीशु मसीह कैसा है, कैसा परमेश्वर है। वो तो तुम पे दया भी नहीं कर रहा है, तेरे बच्चों के ऊपर दया नहीं कर रहा है,
इस तरह से विश्वासियों के जीवन में शैतान आता है, इस तरह की बातें जो है बोलता है, और फिर इंसान जो है सोचने लगता है सही है, जब मैं विश्वास में नहीं था तब बहुत अच्छा मेरा जीवन था, हर एतवार को मैं चिकन खाया करता था, मटन खाया करता था, लेकिन जब से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास कर लिया है, जब से मैं अपना दशवां देना शुरू कर लिया है, मेरे घर में कमियां होते जा रही हैं, मेरे बच्चे कुछ नहीं खा पा रहे हैं। हे भाई और बहनों, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, अगर शैतान आपको आके ऐसी परीक्षा में डाल रहा है, तो आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। हर इंसान की परीक्षा होती है, लेकिन शैतान आके उन्हीं को परखता है जिससे परमेश्वर सबसे ज़्यादा प्यार करता है। परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए जो है इस दुनिया में भेज दिया। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने भी जो सुसमाचार को शुरू किया, वचन सुनाने के लिए शुरुआत की, तो शैतान डर के भाग के आ गया प्रभु यीशु मसीह के पास, और प्रभु यीशु मसीह को कहने लग गया, प्रभु यीशु मसीह को कहने लग गया, परमेश्वर का तो पुत्र है, परमेश्वर तो उससे बहुत प्यार करता है, इन पत्थरों से अब भी कह दे कि ये रोटी बन जाए। हे भाई और बहनों, आपके और मेरे जीवन में भी ऐसे ही परीक्षा होती होगी, जब हमारे घर में कुछ नहीं होता होगा, हम परमेश्वर के ऊपर शक करना शुरू कर देते हैं, हम परमेश्वर की हजूरी को छोड़ देते हैं, हम परमेश्वर के घर को छोड़ देते हैं और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, उपवास प्रार्थना करना भी छोड़ देते हैं और दूर हो जाते हैं। जब शैतान हमारे जीवन में जो है कंगाली लेके आता है, भूख हड़ताल लेके आता है, और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह की भी परीक्षा हुई, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को एक जवाब दिया। हे भाई और बहनों, वो जवाब क्या था? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटी बन जाएं। यीशु ने कहा, यीशु ने उत्तर दिया कि लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परमेश्वर के वचन से, जो परमेश्वर के मुख से निकले हैं, वह जीवित रहेगा। हे भाई और बहनों, एक मसीह लोगों का जीवन जो है रोटी में, पानी में, चिकन में, मटन में नहीं छुपा हुआ है, उसमें वो जीवन नहीं पाएगा। जीवन वो पाएगा परमेश्वर के वचन से। जब वो वचन को पढ़ेगा और जब वो वचन को सीखेगा तो वचन में वो बढ़ता रहेगा। हे भाई और बहनों, जब हम वचन की भूख और प्यास हमारे जीवन में रहेगी तो रोटी की भूख और प्यास हमारे जीवन में नहीं रहेगी। हे भाई और बहनों, इंसान जो विश्वास करने वाला इंसान है वो 1 और 2 दिन जो है बिना रोटी खा के रह सकता है, लेकिन जो परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता है वो वचन पढ़े बिना 1 दिन भी नहीं रह सकता है। हे भाई और बहनों, हमारे जीवन में हो सकता है हम शारीरिक अगर रोटी नहीं खाएंगे तो हमारा शरीर जो है कमजोर पड़ जाएगा और वो हो सकता है नाश भी हो जाएगा। लेकिन भाई और बहनों, हमारे जीवन में अगर इस वचन की कमी हो गई, इस जीवन की रोटी जो वचन है इसकी अगर हमारे जीवन में कमी हो गई, तो भाई और बहनों, हमें सोचो कि शैतान ने हरा दिया और हम परमेश्वर के साथ राज्य सदा के लिए नहीं कर सकते। हे भाई और बहनों, आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे बात कर रहा है। आपके और मेरे जीवन कैसा है? आप और हम कैसे जी रहे हैं? आपका और मेरा जीवन कैसा है? हमारा विश्वास कैसा है? क्या हम परीक्षा में स्थिर हैं? हमने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया जब सारी परिस्थिति ठीक थी, तब हम बहुत ही ज्यादा विश्वास करते थे, परमेश्वर के घर में आते थे, परमेश्वर के भजन गाते थे, सुसमाचार को प्रचार करते थे, घर में मीटिंग रखते थे। लेकिन जब मुश्किलें आई तो हम लोगों ने प्रार्थना करना छोड़ दिया, परमेश्वर के घर जाना छोड़ दिया, स्वभाव में जाना छोड़ दिया। हे भाई और बहनों, क्या शैतान ने आपको परख के आपको विश्वास में गिरा दिया है? कि आप विश्वास में जीत के शैतान को हरा दिया है आपने? आज परमेश्वर आपको पूछ रहे हैं, आपका जीवन कैसा है? आप कैसे विश्वास में हो? आप शैतान से लड़ने योग्य हो? आपका विश्वास ऐसा है कि आपको शैतान कभी नहीं हरा सकता है? हे भाई और बहनों, हमारे जब तक हम शरीर में हैं, हमारे जीवन में सारी कमी घटियाँ रहेंगी, रोटी की, पानी की,
पैसों की सारी तंगी जो है हमारे जीवन में रहेगी। लेकिन अगर हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन रहेगा तो भाई और बहनों, हम शैतान से कभी नहीं हार सकते। हे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह ने वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं, परमेश्वर के मुंह से निकले हुए वचन से वो जीवित रहता है। विश्वासी जो है रोटी से नहीं, मटन से नहीं, चिकन से नहीं, खाने से नहीं, वो परमेश्वर के वचन से तृप्त होता है। हे भाई और बहनों, आप किस चीज़ से तृप्त हो रहे हो? आप परमेश्वर के वचन से तृप्त हो रहे हो या खाना खाने से तृप्त हो रहे हो? आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपसे बात कर रहा है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।